सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपनी हिंदी की क्लास है। आज हम पाठ 1 का अगला अध्याय देखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ के पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। बोली, बोली यानी क्या? भाषा। भाषा को दूसरा एक शब्द है बोली। जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, अगर कोई भाषा बोलचाल करने के लिए मतलब बात करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। जब हम लोग नॉर्मल बात करते हैं तो हर कोई चीज़ थोड़ी हम लोग लिखते रहते हैं, नहीं ना। तो जब हम लोग ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं तो उसका कोई लिखित रूप होता नहीं है, तथा वह किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। और वो भाषा हम जो बोलचाल के लिए यूज़ करते हैं या उपयोग में लाते हैं, तो वो किसी सीमित रूप से, जिसका कोई लिमिट होता है, उसे बोली कहते हैं। और उसे हम क्या कहते हैं? बोली, यानी बोलचाल करने के लिए भाषा का प्रयोग करना। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि कई बोलियां हैं। इस तरह से कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जिसका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। अलग अलग अपने देश के राज्य में इन ऊपर जो मैंने अभी भाषाएं बताई, छत्तीसगढ़, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। और ये बोली चाली की जो भाषा है, बोलचाल करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना ज़िंदगी में, तो इसे कोई साहित्य के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। साहित्य माने क्या? साहित्य यानी जो हम लोग का लिखित भंडार होता है, इसमें बोलचाली भाषा का प्रयोग किया नहीं जाता है। अब लिपि मतलब क्या? लेखन। लिपि यानी अक्षरों के साथ जो हम लोग लिखते हैं, अपने हाव भाव को प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं लिपि। भाषा को सुरक्षित करने के लिए भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा को सुरक्षित करने के लिए मतलब प्रॉपर मैनर में भाषा जानी चाहिए, अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, अच्छे तरीके से बोलने आना चाहिए। और इसके लिए उसका विकास, भाषा का विकास करने के लिए सबको आवश्यकता महसूस होने लगी कि भाषा का सही तरीके से विकास होना चाहिए। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए, और भाषा को लिखने के लिए कई प्रकार के, अभी हमें घोड़ा दिखाना है तो किस तरह से घोड़े का चित्र निकाल कर हम समझा सकते हैं कि भाई हाँ, ये घोड़ा है। ओके, तो इस तरह से चिन्हों का प्रयोग करके हम लोग अपने विचारों को प्रदान कर सकते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाए। और इसी चिन्ह को क्या बोलते हैं? लिपि। की चिन्ह के माध्यम से जब हम किसी को समझाते हैं कि ये घोड़ा है, ये सेब है, ये तरबूजा है, अगर ये हम किसी को समझाना चाहेंगे तो यही चिन्ह के माध्यम से हम समझाते हैं। और इसी का नाम है लिपि। चित्र के माध्यम से समझाना मतलब क्या कहते हैं? लिपि। इस प्रकार लिपि का जन्म हुआ, जो चित्र के माध्यम से हम चित्र के माध्यम से माने चिन्ह के माध्यम से समझाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाषा के लेखन के ढंग को लिपि कहते हैं। अब भाषा के लेखन को, जो भाषा लिखित होती है, उसे क्या बोलते हैं? उस ढंग को क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। जिस प्रकार मौखिक भाषा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती है, जैसे हम मुंह से बोलते हैं तो कई तरह की आवाज़ें सुने, कोई ज़ोर से बोलता है, कोई ध्वनि एकदम आहिस्ता से बात करता है, कोई गुस्से से बात, तो भाव प्रकट करके हम लोग जो बोलचाल करते हैं उसकी क्या होती है? ध्वनियाँ ने आवाज़ तैयार होती है। उसी प्रकार लिखित भाषा में भी चिन्ह होते हैं। और हम अभी भाषा जो लिखते हैं हम, उसकी तो कोई आवाज़ नहीं होती है,
तो लिपि यानी चिन्ह के माध्यम से ही लिपि बनती है। ओके। दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। अब अपने इस जीवन में, संसार यानी दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों से, मतलब अलग अलग माध्यम से हम उपयोग करते हैं। हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत तथा मैथिली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब ये देवनागरी लिपि कहाँ सुना होगा आपने? तो ये चीज़ें जो भाषाएं देवनागरी लिपि है, ये सांकेतिक भाषा है जो लिपि के माध्यम से उत्पन्न होती है। ठीक है। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत सबसे पहली पुरानी भाषा, पहली सबसे जिस भाषा ने जन्म लिया वो कौन सी भाषा है? बहुत पुरानी, प्राचीन यानी बहुत पुरानी। बहुत पहले किस भाषा का जन्म हुआ? वो है संस्कृत। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है। अब ये जो संस्कृत भाषा से ही बाकी सारी भाषाएं तैयार हुई है, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, मलयाली, ये सारी भाषाएं संस्कृत जो प्राचीन भाषा है इसके माध्यम से ही तैयार हुई है। उसकी जननी संस्कृत को ही, जननी यानी वो संस्कृत भाषा के माध्यम से ही ये सारी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए संस्कृत के शब्द लगभग सभी भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। इसीलिए जो प्राचीन भाषा है संस्कृत, इसके सारी भाषाएं जो है, इससे जो भाषाएं आई है अपने भारत देश में जो उपयोग में लाई जाती है, उनमें संस्कृत भाषा के शब्द हमें मिलते हैं। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। अब नीचे तख्ता दिया है और बताया कि ये कुछ प्रमुख नाम लिपियों के दिए हैं। तो लिपि भाषा, गुरुमुखी पंजाबी, फारसी, उर्दू, बांग्ला, देवनागरी मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी एंड नेपाली। ठीक है। तमिल, रोमन, अंग्रेजी एंड जर्मन। तो यहाँ पे लिपि मतलब भाषाएं दी है और लिपि मतलब सांकेतिक चिन्ह है कि ये देवनागरी में कौन कौन सी आती है, तमिल में कौन सी आती है, रोमन में कौन सी आती है, ये लिपि के माध्यम से दर्शाई जाती है। और भाषाएं कौन कौन सी लिपि के माध्यम से दर्शाई जाती है वो यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अच्छे से समझ के लीजिए। व्याकरण, प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उसे बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। अभी भाषाओं के नियम होते हैं, ठीक है, और उनके अनुसार ही हमें उसको उपयोग में लाना पड़ता है। व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता चल पाता है। जैसे मतलब ग्रामर के माध्यम से हमें पता चलता है। हम ही को शी नहीं बोल सकते। अगर हमें कहना है वो, वे, इस तरह के मतलब हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करके, अगर लड़की है तो हम लड़की को लड़का करके नहीं बुला सकते और लड़का को लड़की करके नहीं बुला सकते। इसी प्रकार से हमें वो व्याकरण के माध्यम से ही पता चलता है कि वो है या वो वे है। ठीक है, तो व्याकरण हमें क्या समझाता है? भाषा की शुद्धता। अशुद्ध वाक्य, घोड़ा
घोड़ा दौड़ रही है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए कि व्याकरण हमें किस तरह से शुद्धता देता है। अभी यहाँ पे कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हैं तो मैं बताती हूँ। घोड़ा दौड़ रही है, अभी कोई ऐसे बोल सकता है क्या घोड़ा दौड़ रही है? नहीं, घोड़ा दौड़ रहा है, ये सही हुआ ना, तो ये अशुद्ध हो गया। तो अगर जब व्याकरण आ जाता है तो क्या बोलेंगे हम? घोड़ा दौड़ रहा है। मैंने यह काम नहीं करना है, तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, ये गलत है। तो कैसे बोलेंगे? मुझे यह काम नहीं करना है। ठीक है, वैसे आगे का सेंटेंस भी देखिए। हाँ, कैसे वाक्य बनाया। विराट खेलता है क्रिकेट। तो कौन खेलता है क्रिकेट? विराट। तो कैसे लिखना है इस वाक्य को भी? हाँ, क्रिकेट, विराट खेलता है क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेल रहा है। ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहले वाक्य में लिंग संबंधी, दूसरे वाक्य में अब आगे की ये है अशुद्ध वाक्य, ये है शुद्ध वाक्य। अब इसके आगे के जो है, जो उन्होंने शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा वो बताया है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? घोड़ा दौड़ रहा है। मैंने यह काम नहीं करना है, तो शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? मुझे यह काम नहीं करना है। विराट खेलता है क्रिकेट, तो ये गलत है। तो यहाँ पे किस तरह से शुद्ध वाक्य बनाया जाएगा? विराट क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया है कि व्याकरण हमें शुद्ध वाक्य कैसे बनाना है, ये सिखाता है। यहाँ पहले वाक्य में लिंग संबंधी, दूसरे वाक्य में शब्दों के प्रयोग की अशुद्धि तथा तीसरे वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ है। यहाँ पहले वाक्य में हमें लिंग संबंधी मतलब लड़का है या लड़की है, हाँ, वस्तु है या फिर पशु पक्षी है, तो हमें ये बोध करता है। ठीक है, दूसरे वाक्य में हमें क्या बताते हैं? दूसरे वाक्य में शब्दों के प्रयोग की अशुद्धि तथा तीसरे में मतलब दूसरे शब्दों में हमें क्या पता चलता है? शब्दों के प्रयोग में हमें अशुद्धि पता चलती है, और तीसरे वाक्य में हमें पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ है। ठीक है, तो वाक्य अशुद्ध कैसे है ये व्याकरण के माध्यम से हमें समझ में आता है। जानते हो, इन सभी अशुद्धियों का पता हमें व्याकरण के द्वारा ही चलता है। जो मैंने अभी बताया, व्याकरण ही हमें बताता है कि किस प्रकार हम सही वाक्य पढ़ें, बोलें और लिखें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप में बोलना तथा लिखना सिखाता है। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? वो एक शास्त्र है, वो एक अभ्यास है, वो एक पुस्तक है जिस माध्यम से हमें भाषा किस तरह से बोलनी चाहिए शुद्ध रूप में, ये सिखाता है। अब तक हमने क्या सीखा वो देखते हैं। भाषा के द्वारा मनुष्य को अपने विचारों को व्यक्त करता है। भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक तथा लिखित। बोली एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। हम इस पाठ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ। अच्छे से अध्ययन करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।